छुट्टी का दिन है और आप सोच रहे हैं आप ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यह है कलकत्ता की बहुत ही फेमस कलब कचौरियाँ। ये फूली फूली कचौरियाँ खाने में बेहद ही खस्ता और मज़ेदार होती हैं। इनको घर में बनाना बहुत ही आसान है और साथ में मैं बना रही हूँ आलू और कद्दू की चटपटी रसेदार सब्जी, जो कि कचौरियों के साथ खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी बनाना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कचौरियाँ बनाने के लिए एक कटोरी धुली उड़द की दाल मैंने 2 घंटा पहले भिगा कर रख ली थी। आप देख सकते हैं दाल अच्छे से भीग चुकी है। अब इसे मैं मिक्सर जार में डाल रही हूँ। साथ में डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें और 2 से 3 छोटे टुकड़े अदरक के, और इन्हें मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। पानी का कम से कम यूज़ करना है आपने दाल पीसने में। और ये हमारी दाल पीस चुकी है, इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और चलिए अब कचौरी के लिए आटा लगा लेते हैं। इसके लिए हमने 1 कटोरी मैदे का आटा, 1 कटोरी गेहूं का आटा और आधी कटोरी हमने सूजी ली है। और इसमें डाला है हमने 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी और आधी कटोरी दही और 2 चम्मच हमने घी का मुआन डाला है। अगर मुआन आप तेल का भी डालना चाहें, रिफाइंड का, तो वो भी डाल सकते हैं। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने जो ये दाल का पेस्ट तैयार किया है, इसी को आटे में मिला के आटा गूंदना है। एक सख्त सा डो हमें तैयार करना है। पानी ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करें, नहीं तो ये आटा दाल से ही गूंद जाता है। अब आपको ताकत लगा के ये आटा गूंदना होगा। तो इस तरीके से देखिए, आपने एक सख्त सा डो तैयार कर लेना है। इस तरीके से मैंने ये दाल के पेस्ट से ही आटा तैयार कर लिया। पानी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी डालने की। अब हल्का सा घी लगा के 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। अब चलिए सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। एक मीडियम साइज़ का आलू मैंने इस तरीके से चकोर कट कर लिया है और ये हरा कद्दू है। इसी से ये सब्ज़ी बनाऊँगी, इससे बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। चलिए सब्ज़ी के लिए मसाला पीस लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 टमाटर रफली कट कर लिए हैं, इन्हें मिक्सी जार में डाल रही हूँ। 3 से 4 हरी मिर्च भी साथ में डाल रही हूँ। मिर्च आप अपने टेस्ट अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 मुट्ठी हरा धनिया भी कट करके रखा है, इसको भी डाल लेती हूँ और इसको अच्छे से पीस लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें फिर 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर मिला के साइड में रख लिया है। और सब्ज़ी के लिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। चलिए इस सब्ज़ी को हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। तो तेल के गर्म होते ही हम उसमें 1 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च, 1 चम्मच हींग और बारीक कटा हुआ अदरक डाल लेंगे। और अब इसमें जाएगा पंचफूरन मसाला। इसमें हमने आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच मेथी, 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई ली है। ये मसाला बेसिकली कलकत्ता की हर सब्ज़ी में पड़ता है। अब जो हमने मसाला पीस कर रखा था वो अब हम इसमें डाल लेते हैं। तो ये मसाला जो पंचफूरन मसाला है, ये इसका अपना एक अलग टेस्ट है। आप इसे उबले आलू की जो सब्ज़ी बनाते हैं उसमें भी डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब 1 चम्मच मैंने इसमें सब्ज़ी मसाला डाला है, आप कोई सा भी डाल सकते हैं। मसाला अब तेल छोड़ने लगा है, तो इसमें जो आलू हमने कट करके रखे हैं वो डाल लेते हैं। और ये कद्दू भी जो हमने कट करके रखा है, इसको भी अब हम इसमें डाल लेंगे और 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच चीनी। ये कद्दू की सब्ज़ी में मीठा ज़रूर पड़ता है। और अब हम इसमें डाल लेंगे 2 से 3 कटोरी पानी, क्योंकि हमें सब्ज़ी थोड़ा रसेदार बनानी है, तो 2 से 3 बाउल पानी इसमें पड़ेगा। अब इसे ढक करके 1 सीटी लगा के सब्ज़ी को हम साइड रख लेते हैं। और चलिए अब हम कचौरी बनाने की तैयारी करते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए कढ़ाई में मैंने ऑयल भी चढ़ा लिया है और अब इस तरीके से हम लोई तोड़ लेंगे और इस तरीके से हम इसे हाथ से रोल कर लेंगे। और अब हम चाकू की सहायता से इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो हमें छोटे छोटे टुकड़े ही काटने हैं, क्योंकि कलब कचौरियाँ छोटी छोटी ही बनती हैं। तो इस तरीके से दोनों रोलों को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। हाथों के बीच में रख के इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। सब लोइयाँ हमने तैयार कर ली है। और ऑयलिंग कर लेते हैं जहाँ पे हमें बेलनी है और कचौरी रखनी है। इस तरीके से हम
कचौरियाँ बेल लेंगे। हमें थोड़ा मोटी ही बेलनी है, बिल्कुल पतली नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी हमें ये नहीं बेलनी है। इस तरीके से हमने सारी कचौरियाँ बेल के तैयार कर ली हैं। अब चलिए इन्हें तलने की तैयारी करते हैं। ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये कचौरी डाल लेते हैं। आपने एक साथ ही बहुत ज़्यादा कचौरियाँ नहीं इसमें डालनी है, बस 3 से 4 कचौरियाँ ही एक बार में आप डालें। और देखिए किस तरीके से फूल के ये गुब्बारे की तरह हो गई हैं। और आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, इस तरीके से आप पकाएं। और ये कचौरियाँ काफ़ी देर तक करारी रहती हैं, तो आप इनको पहले भी तल के रख सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से कचौरियाँ तैयार हो गई हैं और लाल लाल सी और करारी क्रिस्पी सी ये कचौरियाँ लग रही हैं। तो हमने सारी कचौरियाँ तल के तैयार कर ली हैं। तो चलिए सब्ज़ी भी देख लेते हैं और सब्ज़ी भी हमारी कितनी टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो सब्ज़ी के कोई पीस को आप हल्का सा मैश कर सकते हैं, इससे सब्ज़ी में थोड़ा थिकनेस आ जाएगी और सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो हरे धनिए से गार्निश कर लेते हैं और चलिए अब हम बाउल में सर्व भी कर लेते हैं। आप यकीन मानिए इस तरीके से अगर आप सब्ज़ी बनाएंगे ना तो बहुत ही आपको पसंद आएगी और आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। छुट्टी वाले दिन आप ब्रेकफास्ट में अपनी फैमिली के लिए बना सकते हो। कोई गेस्ट आपका घर में आ जाए तो आप बना सकते हो। और बिना लहसुन प्याज की ये बनती है, तो आप इसे व्रत त्यौहार में भी बना सकते हो। क्लब कचौरी सर्व की जाती है सेब के साथ, तो मैंने कुछ सेब भी यहाँ पे रख लिए हैं। बहुत ही अमेजिंग सा कॉम्बिनेशन है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची से ये बनी है। तो चलिए अब तो मुझसे रहा भी नहीं जा रहा है, ट्राई करके देखते हैं ये रेसिपी कैसी बनी है। वाकई में इसका टेस्ट बहुत ही अलग है और बहुत ही अमेजिंग है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।